ला बेटा जल्दी। बेटा तुम मेरे पास बैठ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहू एक बात बता मुझे, तुम लोगों की शादी को कितने साल हुए? 3 साल हो गए कि नहीं हो गए? मुझे पोते का मुंह कब दिखाओगी? मेरे मरने के बाद? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा है? आपकी मम्मी मुझे रोज टोकती है बच्चों के लिए। अब तुम ही बताओ इसमें मैं क्या करूं? मैंने कोशिश किया ना, बच्चा नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? अच्छा, रोना धोना बंद नहीं हुआ इसका अभी तक? तू कैसी औरत है जो एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती है? वो औरत की जिंदगी का मतलब जानती है तू? बाज कहते हैं उसे। पुनीत देख बेटा, मैं तो अपनी जिंदगी तो जीने की इच्छा तो मेरी खत्म होने को आई। मैंने तेरी शादी इस बोझ के संग करा के मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए मैं कहती हूँ इसको तलाक दे दे और दूसरी अच्छी जगह देख के मैं तेरा ब्याह करा देती हूँ। मेरे जीते जी मुझे पोते का मुंह दिखा दे। इस बोझ से शादी करा के मैंने तेरा वंश भी आगे क्या बढ़ाऊंगी मैं अभी तक? 3 साल हो गए तुम लोगों की शादी को। एक औरत की जिंदगी में शादी के बाद बच्चा होना बहुत महत्वपूर्ण की बात होती है, उसका परिवार बढ़ता है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तेरे? मैं तो परेशान हो गई तुम दोनों से और क्या कह के। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चा देना ना देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, और जब भगवान की मर्जी होगी तो हमें संतान मिल ही जाएगी। और आप बिना जाने प्रीति पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। प्रीति के साथ मुझे भी टेस्ट कराने चाहिए थे, क्या पता कमी मेरे अंदर भी हो सकती है। मम्मी आप सोचती नहीं हो क्या कि आप क्या बोल रही हो? मैंने जो बोला है सोच समझ कर बोला है, और जो बोल रही हूँ वो जाके कर। मम्मी ये क्या किया है? प्रीति, मम्मी की बात को बुरा मत मानो। कैसे ना लूं दिल पर? क्या मेरा मन नहीं करता मेरे गोद में बच्चा खेले, मुझे माँ बुलाए? आपकी मम्मी मुझे हमेशा सुनाती रहती है। मैं क्या करूं? ये सब मेरे हाथ में नहीं है। देखो प्रीति, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। और वैसे भी एक बार मैं कल जाके चेकअप करा लेता हूँ, क्या पता कमी मेरे अंदर ही हो। पुनीत, माँ जैसा कह रही है तुम वैसा करो, मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करो। तुम मुझे तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो, कम से कम मम्मी को पोता तो मिलेगा। प्रीति तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें तलाक दूंगा? मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हें तलाक भी दूं। एक बात तुम ध्यान से सुन लो, तुम माँ बनो या मत बनो, तुम्हारे लिए प्यार मेरा कभी कम नहीं हो सकता।
रोहित बेटा, नमस्ते नमस्ते। आओ बेटा, आओ बैठो। कैसे हैं आंटी? बस मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस सब बढ़िया। घर में सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। पुनीत तो घर पे नहीं है। अच्छा, वो आएगा तो मैं उसको बता दूंगी कि रोहित घर पे आया था। अरे आंटी जी उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी पुनीत से फ़ोन पे बात हो गई है। मैं बस आपसे ही मिलने के लिए आया था। मेरे लिए? हाँ आंटी जी, मुझे बेटा हुआ है और मैं यही बताने के लिए आया था कि आप सभी लोग आइएगा ज़रूर। अच्छा, ये तुम्हारा दूसरा बेटा है ना? जी आंटी जी। अच्छा। लेकिन ये पुनीत ने पता नहीं क्या सोचा हुआ है। इसके शादी के 3 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी है। क्या बताऊँ बेटा मैं। लीजिए भैया पानी। अरे भाभी जी आप भी आना, मेरा दूसरा बेटा हुआ है। ये नजर लगा देगी तुम्हारे बेटे को और तुम्हारी बीवी को। ये बांझ है, बांझ। ठीक है आंटी जी, फिर मैं चलता हूँ। हाँ आप लोग आइएगा ज़रूर। ठीक है। हे भगवान, आपको मुझे अगर बेऔलादी बनाना था तो मुझे औरत बनाया ही क्यों? आपको पता है एक औरत बेऔलाद अधूरी होती है। आपको पता है भगवान जी, एक औरत का वजूद बिना औलाद कभी पूरी नहीं होती। ये दुनिया भर के डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे भगवान जी, आज मैं अपने आप को आपके सामने लाके रख दिया। कमी मुझ में है भगवान जी, लेकिन ताना मेरे पति को भी सुनना पड़ता है। मैंने पूरे जीवन आपकी भक्ति की है भगवान जी, लेकिन आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे एक औलाद की भीख मांग रही हूँ भगवान जी। या तो आप मुझे एक औलाद दे दो भगवान जी, या तो मुझे अपने पास बुला लो। अपने पास बुला लो भगवान जी, अपने पास बुला लो। रिधि, तुम ठीक हो? हाँ? क्या हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। चलो डॉक्टर के चलो। तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती यार। चलो, तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती यार। मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ख्याल रखो कि मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तुम माँ बनने वाली हो? और तुम पापा। सच्ची? यार तुमने मेरे को बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है ना। 3 साल हो गए